जैसे क्वेश्चन है स्थानीय मान सारणी में लिखिए। स्थानीय मान सारणी में लिखिए, सारणी में लिखिए। ठीक है, आपको दे देंगे इस तरह से A 20.5 और B दे दिया है 4.2। ठीक है, अब आपको स्थानीय मान मतलब ये किस स्थान पे है, जैसे इकाई दहाई, ये इसके क्या हो गया स्थानीय मान, यानी कि इकाई पे किसका 0 का स्थान क्या है इकाई का, और 2 का स्थान किसका है दहाई का। ठीक है, और दशांश में किसका स्थान है 5 का। तो आपको बताना है स्थानीय मान सारणी में लिखनी। कल हमने सारणी बनाई थी, उसी तरह से करते हैं। स्थानीय मान की सारणी। ठीक है, डैश करके सारणी बना देते हैं। दशांश लिखते हैं, दशांश। ठीक है, मीन्स 1/10 और इकाई, इकाई में क्या आता है 1, और दहाई, दहाई में कितना आता है 10 के प्लेस पे, और सैकड़ा। ठीक है, और क्या है सैकड़ा, और इसके आगे 1000, 10,000 इस तरह से आगे जाएंगे। ठीक है, ये 100। अब इसमें हमको दिया है ए वाला हमने ले लिया। ठीक है, ए में अब दशांश मतलब दशमलव के बाद वाला को हम किस में लिखे दशांश में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5, और जो 0 है ये क्या है इकाई, और 2 में क्या है दहाई। इकाई के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, और दहाई के स्थान पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब बी वाला करते हैं। बी में क्या है, ये 20.5 था, इसमें है 4.2। ठीक है, अब दशांश में कितना है दशमलव के बाद वाला अंक 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इकाई। ठीक है, ये क्या है इकाई में, इकाई में क्या लिखेंगे 4, और दहाई में कुछ है नहीं, तो 0 भी लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये समझ में आया कैसे लिखना है, बताइए। ये समझ में आया नहीं आप लोगों को कार्तिक? यस मैम। ठीक है, और सौरभ आपको? चलिए मैम आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा फिर आप लोग, अगर आप लोगों को आया तो। ठीक है, नहीं आया तो फिर आपको समझाएंगे। स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान सारणी में लिखिए, सारणी में लिखिए। आपको ए दिया है 232.5, बी दिया है 25.2, सी दिया है 1300। ठीक है, 22.5। ठीक है, अब इसकी आपको क्या बनानी है सारणी बनानी है। कैसे बनाओगे, स्थानीय मान की सारणी लिखोगे, स्थानीय मान की सारणी। ठीक है, ऐसे करके सारणी बना दीजिए। यहाँ से लिखे दशांश 200, ए है 232.5। ठीक है, अब क्या करो दशमलव कहाँ पे है लास्ट, दशमलव में क्या है 5, तो दशांश में क्या लिखोगे 5, यहाँ पे क्या लिखोगे आप
5। ठीक है, अब बताइए सौरभ, इकाई में कौन सा नंबर है? मैम 2। 2। मैम इकाई में हाँ, दहाई में? मैम ढाई में 32। हाँ, नहीं 3। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे। इकाई यहाँ से काउंट करेंगे, ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई और ये सैकड़ा। इकाई में तो आ गया है, दहाई में 3। ठीक है, और सैकड़ा में 2। 2। अब नेक्स्ट है 25.2। ठीक है, अब बताइए दशांश में कौन सा नंबर लिखें? दशांश में कौन सा नंबर आएगा? कार्तिक बताइए। मैम 2। ठीक है, 2। और इकाई में? मैम 5। 5। गुड। और सैकड़ा में? इकाई दहाई में? मैम हाँ, 2। ठीक है, सैकड़ा है नहीं तो सैकड़े को ऐसे छोड़। अब सी वाला है 1322 1322.5। अब ये बताइए दशांश में क्या लिखें कार्तिक? मैम 5। और इकाई में? मैम 2। और दहाई में? मैम 2। ठीक है, और सैकड़ा में? मैम 3। वेरी गुड। और हजार में? मैम 1। वेरी गुड। चलिए, यानी कि आपको समझ में आ गई। चलिए, आपको दिख रहा है कार्तिक? यस मैम। हाँ, सौरभ आपको दिख रहा है या नहीं? कार्तिक आपको? मैम दिख रहे हैं। ठीक है, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। आपको दिया है, ये है 2 इकाई, 2 इकाइयां और 5 दशांश और 5 दशांश। ठीक है, दशांश मतलब जिसको हम किस में लिखते हैं? दशमलव में लिखते हैं। ठीक है, और बी है 30 और 1 दशांश। 30 इकाई, तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, 1 मिनट, 30 और 1 दशांश। एक मिनट, थोड़ा सा बुक में चेक कर लें। 30 और 1 दशांश। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन क्या है पहला वाला? 2 इकाई, 2 इकाइयां और 5 दशांश, 5 दशांश। ठीक है, अब 2 इकाइयां मतलब सिर्फ 2 इकाई में क्या होता है? गुणा 1। ठीक है, और यानी कि प्लस दशांश। ठीक है, दशांश मीन्स 5/10 या आप 0.5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये कैसे बन जाएगा? बराबर 2 गुणा 1, 2 बन जाएगा, प्लस आपको बताया था दशमलव कैसे लगाते हैं? जितने जीरो होते हैं
उतना ही गिनते हैं इकाई से इकाई, और उसके स्थान क्या खिसक जाता है दशमलव। जैसे यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, कहाँ पे रहता है, पीछे दशमलव रहता है, ठीक है, इधर यानी कि यहाँ पे 1 0 है तो 1 5 पूरा, इसके आगे क्या लग जाएगा दशमलव, ठीक है, यानी कि हम 0.5 लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, ये भी देखो, 2 है, कंप्लीट 2 है। अगर हम 2.0 लिखते हैं, ठीक है, 0 0 तो भी क्या है कि कंप्लीट 2 है, 0.5 हमने क्या करा, 0 को 2 के स्थान पे लिखा, यानी कि आपका इस तरह से आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। अब 0.5, ठीक है, आप इस 0 को हटा भी सकते हो। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, जैसे नॉर्मली जोड़ते हो, 0 में 0 और 5 को जोड़ो तो 5 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाओगे और 2 में 0 को जोड़ो तो 2 ही आएगा, कितना बन जाएगा 2.5, ठीक है। ये तो ए आ गया। बी कितना है 30 और 1 दशमलव, 30 और 1 दशमलव, ठीक है। अब हमें ये नहीं दिया है कि 30 इकाई या दहाई सैकड़ा, ऐसा कुछ नहीं दिया है, यानी कि 30 हम क्या करेंगे, 30 लिखेंगे प्लस 1 दशमलव, ठीक है, 1 दशमलव मीन्स 1/10, जो भी नंबर यहाँ पे दिया हो, ठीक है, जैसे क्या दिखा है 5 दशमलव, 5 दशमलव मीन्स 5/10, ठीक है। अगर आपको दिया हो 12 दशमलव, ठीक है, 12 दशमलव मतलब जो संख्या दी है उसको बट्टे 10 कर दो, 12/10, या आपको दिया है 15 दशमलव, 15 दशमलव, ठीक है, तो कैसे लिखोगे 15/10। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें 1 दशमलव, यानी कि 1/10, फिर से हम इसमें दशमलव लगा सकते हैं, 30 को ऐसे लिखा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0.1। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अब जोड़ना किस किस को है 30, ठीक है, 30 कंप्लीट 30 है, हमें दशमलव में नहीं दिया है, तो हम अपने मन से 30 के बाद क्या लगाएंगे दशमलव और 0 0, कितने भी 0 आप बढ़ा सकते हो, जितने पे यहाँ पे कितने होंगे दशमलव के बाद अंक होंगे उतने 0 आप बढ़ा दो, ठीक है, एक ही है तो आप दशमलव के बाद 1 0 बढ़ा दो। अब हमको क्या ऐड करना है 0.1, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा हमने और दशमलव के बाद क्या है 1 आया है और आगे 0, इन दोनों को हमको जोड़ना है, ठीक है, 1 के साथ 0 जोड़ो तो 1 आ जाएगा, दशमलव लगाओ और 0 का 0 और 3, ठीक है, यानी क्या बन जाएगा हमारा 30.1, ये हमारा आंसर। समझ में आया आप लोगों को? प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है। अब तक अब हमें क्या दिया है ए दिया है 30 प्लस 6 प्लस 2/10, बी है 600 प्लस 2 प्लस 8/10 और सी दिया है, ठीक है, पहले तो कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, आपको इसी वाला बता देते हैं। ए है क्या है 30 प्लस 6 प्लस 2/10, ठीक है। आप पहले क्या कर लो जो मैम 36 आएगा। हाँ मैम 36/10 आएगा।
36 प्लस 2/10, ठीक है। 36 प्लस 3, 30 और प्लस 6 को जोड़ दिया, कितना आया? 36 प्लस 2/10। अब क्या करेंगे? 2/10 को कैसे लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि हर में क्या है? एक 0 है, तो हमने 0.2 के आगे क्या लगा दिया? एक दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो अब इनको जोड़ दीजिए, कैसे बन जाएगा? 36.0 और 0.2, इनको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 2 और 0.6 और 3, यानी कि 36.2 क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बी है 600 प्लस 2 प्लस 8/10। पहले 600 और 2 को जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 602, ठीक है, प्लस 8/10। फिर ये क्या बन जाएगा? 602 प्लस 8/10 है, तो ये क्या बन जाएगा? 0.8, ठीक है, बराबर। अब इन दोनों को जोड़ना है, इसको 602 और इसमें दशमलव हमने क्या कर दिया? 0 बढ़ा दिया। नीचे क्या है? 0.8 है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, उसके बाद 8 लिख दिया। अब इनको जोड़ दिया, ठीक है। 0 और 8 हो जाएगा, 0.2 के साथ 0 जोड़ो, 2 और फिर 0 फिर 6, यानी कि 602.8। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको? मैम आया। चलिए इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन है, भिन्न को दशमलव रूप में लिखो। ए दिया आपको जैसे 22/10, बी दिया है 1/2, सी दिया है 3/5, डी दिया है 3/, चलिए इतना ही कर दो। तब इसको क्या लिखना है? हमको दशमलव बनाना है। कैसे बनाएंगे? एक का एक तो इजी है, 22/10 है, इसको क्या करेंगे? बराबर, पूरा 22 लिखा, ठीक है। कितना है? 10, यानी कि 1 इस 2 के आगे क्या लगा देंगे? दशमलव, ठीक है। ये ए हो गया। बी, बी को कैसे लिखेंगे? 1/2, ठीक है। दशमलव कब लगता है? जिसके हर में क्या हो? 10, 100 इस तरह से नंबर, लेकिन इसमें क्या है? हर में 2 है, लेकिन हम 2 को 10 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम 2 की गुणा 5 से कर देंगे, हमें पता है 2 पंचे 10 होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 गुणा 5 बट्टे 2 गुणा 5 बराबर 5/10 बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3/5। बताइए सौरभ, 3/5 को कैसे दशमलव में हम लिखेंगे? मैम 5 गुणा 2। वेरी गुड, ठीक है। हर में क्या करा? 5 गुणा 2, तो अंश में भी क्या करेंगे? मैम 3 गुणा 2। वेरी गुड, 3 गुणा 2, यानी कि मैम 6/10। 10। दशमलव में क्या लिखूं? दशमलव में क्या लिखा जाएगा? जैसे इसको क्या लिख दिया? मैम 0,6। नहीं, कॉमा नहीं है, वो दशमलव है, ठीक है, पॉइंट है। 0.6। है, वेरी गुड। चलिए अगर आपको, चलिए डी वाले लिखते हैं। अगर आपको दे दिया 2/5 ही दे दिया, ठीक है, तो कैसे करोगे?
2/5 है, तब क्या लिखोगे इसको, बताइए। ठीक है, इसको क्या बनाना है हमको, 10 बनाना है, तो कैसे करोगे, अरे 5 दूनी 10 होता है, हर में 2 से गुणा, तो अंश में भी 2 से गुणा, ठीक है, 4/10 यानी कि 0.4, ठीक है, सेम हो जाएगा ऊपर के जैसा। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। चलिए वेरी गुड। चलिए आप फिर से बताओगे, ये तो हो गए, आप लोग ही बताओगे कैसे बनाओगे करके, आप लोग को कितना समझ में आया वो देखते हैं। जैसे आपको दिया है, ए दिया है 3/2, बी दिया है 4/5, सी दिया है 8/5, ठीक है। अब ये बताइए, मैम मैं बता हाँ, ए को क्या करेंगे, 3/2 को दशमलव में बनाना है, ठीक है, मैम 2 का गुणा 5 से। हाँ ठीक है, 2 की गुणा 5 से करेंगे तो अंश में भी 3 की गुणा 5 से। 5, कितना बच जाएगा, मैम 15/10। वेरी गुड, 10। अब बताइए, अब इसको दशमलव में कैसे लिखोगे, में हाँ 1 और 5 के बीच में क्या लग जाएगा, दशमलव, ठीक है, यानी कि 1.5 पढ़ोगे इसको, बी है 4/5 है बराबर। अब इसको दशमलव में कैसे बनाओगे, हाँ बताइए, मैम 5 की गुणा 2 से। वेरी गुड, 5 गुणा 2 तो मैम अंश में भी 5 की 4 गुणा 2, कितना बन जाएगा, 8/10। 8/10, क्या आ जाएगा, मैम 8 हम्म, पॉइंट हम्म, मैम 10। नहीं, देखो यही चीज यहाँ पे समझना है, ठीक है, आप क्या करो, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है, ठीक है, नीचे आपके 10 है, आपने ये नंबर लिखा, लिख दिया जी, हमने लिख दिया नंबर, ठीक है, फिर क्या करोगे, कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ठीक है, यहाँ से गिनोगे पाई एक है, यानी कि एक से आगे क्या लगा दो, दशमलव, ठीक है, वैसे क्या है, 8 है, 8 लिखो, ठीक है, कितना है, एक है ही है, तो 8 के आगे दशमलव, मैम 5 की हाँ एक ही अंक के आगे क्या लगा दो, 0.8। हाँ 0.8, नेक्स्ट है मैम सी, 8 हाँ 8/5 को कैसे करेंगे, मैम 5 की गुणा 2 से और 8 की भी। वेरी गुड, 8 गुणा 2 कितना बन जाएगा, मैम 16/10। ठीक है 16/10, क्या बन आ जाएगा, मैम 1.6। हाँ 1.6, वेरी गुड, चलिए यानी कि आप लोग को समझ में आ गया, इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, दशमलव को भिन्न रूप में, ठीक है, दस दशमलव को भिन्न के रूप में, ठीक? रूप में
तो आप कैसे करोगे? जैसे आपके पास ए है 1.2, बी आ जाए 2.5, सी आ जाए 30.3 आ जाए, ठीक है, डी आ जाए 5.2, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? दशमलव को भिन्न में बनाना है आपको, तब ए वाला ले लेते हैं 1.2, ठीक है, यानी कि बराबर। लिखेंगे कैसे? एक पूरा, ठीक है, जो दशमलव से पहले है वो क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे, प्लस क्या बचा? 0.2। हम इसको सिर्फ दशमलव भी दो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 0.2 लिखोगे तो सही लगता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? एक पूरा लिखोगे, प्लस जो दशमलव में है 0.2 भी लिख सकते हो या 0.2 लिखिए। अब क्या करोगे? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 प्लस, हमें पता है ये 0.2 कब बनता है? जब क्या होता है, इसके हर में क्या बनता है? 10 होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2, आपने कंप्लीट 2 लिखा, बट्टे जो अगर दशमलव में चेंज करना होता है, ठीक है, दशमलव को भिन्न में चेंज करना होता है, तो आप क्या करोगे? कितना है? 2 है, 2 लिखा, बट्टे 1 लिखो, और दशमलव के बाद कितने जीरो, कितने नंबर है? 1, यानी कि 1 के पीछे उतने जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अब क्या करो? 1 को क्या लिख सकते हो? 10/10। 1 को क्या लिख सकते हो? 10/10 प्लस और 2/10, ठीक है। अब आपके लिए और भी आसान हो गया, हर समान है, एक बार लिख दो, और ये 10 प्लस 2 यानी कि 12/10, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 12/10। 1.2 बराबर कितना बन गया? 12/10। बी 2.5 बराबर 2 को पूरा लिख दो, 2 प्लस 0.5 को 0.5 लिख सकते हो, बराबर 2 ऐसे ही रहने दो, प्लस अब इसको क्या लिख सकते हो? 5/10, ठीक है, बराबर। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 से ही 5/10 भी लिख सकते हो, दोनों को साथ में इस तरह। अब 10 की गुणा 2 से कर दी 20, 20 और 5 25/10, 25/10। यहाँ से समझ में आया या नहीं, ये बताइए, या डायरेक्ट हो गया? जल्दी बताइए, यहाँ से समझ में आया या नहीं, फिर मैं वरना और बताऊं, दूसरा मेथड बताएं। मैम दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा? नीचे नहीं दिख रहा, या वैसे कंप्लीट व्हाइट बोर्ड पे ही नहीं दिख रहा? मैम कर लिया। कर मैं लिया? व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिख रहा? एक बार रिजॉइन में जाइए, यहाँ से तो समझ में आया होगा आपको। सौरभ, यस मैम। नो मैम। यहाँ से समझ में नहीं आया? नो मैम। यही तो पूछ रही थी मैं आप लोग से। वही चीज है ना, आप लोग लिखने में रह जाते हो। आप लोग पहले पूछिए, मैम यहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है, बराबर। मैम आप दिख रहा। दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, अब आप सीधा करो। आपको क्या करना है? इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 2 के बट्टे में अगर आप 10 बना दो, ठीक है, 2 के बट्टे में अगर आप 10 लिख दोगे तो ऊपर भी गुणा क्या कर दो? 10 कर दो, ठीक है, प्लस 5/10, ये क्या हो जाएगा? 20/10 और प्लस 5/10, तो बराबर कितना आ जाएगा? हर समान है तो एक बार लिखा, 20 प्लस 5 बराबर 25/10,
तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं आपको? मैम एक बार समझा दो। ठीक है, दोनों को या एक को? मैम एक को। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे आपका आया 2.5 है, ठीक है, 2.5 को आपको क्या बनाना है, भिन्न बनाना है। हमें पता है, हम इसको लिख कैसे सकते हैं, बराबर 2 कंप्लीट है तो 2 लिखा। अब 2 प्लस हम्म, 0/5। 0.5 पहले इस तरह से लिखो, ठीक है, बराबर। अब क्या लिखे, 2 कंप्लीट लिखो प्लस 5 पूरा लिखो बट्टे 1 कर दो, ठीक है, बट्टे क्या कर दो, 1 कर दो। अब दशमलव के पास कितने नंबर है, एक ही नंबर है, इतना 0 बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कैसे हुआ ये? मैम वो 0/5 बनी। कौन सा? मैम 5। मैम ये 5 के पहले वाला। ये देखो, ये तो कंप्लीट 2 है, ठीक है, इस 2 को तो हमने ऐसे लिखा, ठीक है, प्लस इसको क्या 0.5 को हमने कैसे लिखा, प्लस 0.5। ठीक हो गया, ये वाली लाइन समझ में आ गई। फिर क्या है, 2 को हमने ऐसे उतारा, प्लस ऐसी है। अब हमने 0.5, ठीक है, 0.5 मैंने आपको बताया था, जब 0.5 को हमको भिन्न बनानी होती है, दशमलव आदमी को हमने भिन्न बनानी होती है, तो कैसे करते हैं, जो भी संख्या आपको दी है वो कंप्लीट लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0.5 है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, 5 लिखिए। ठीक है, अब बट्टे में सिर्फ 1 लिखिए। ठीक हो गया। अब क्या करोगे कि वो वाले नंबर दशमलव के बाद कितने अंक है, एक ही अंक है, तो एक के बाद उतने 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे 12.5 है, ठीक है, इसको हमको भिन्न बनाना है। आप क्या करोगे, 125 पूरा लिखोगे और बट्टे में 1 लिखोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक ही तो अंक है, बट्टे 1 के बाद कितना 0 बढ़ा दोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आया ये चीज? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे भी हमने यही किया है 5 के साथ। अब क्या है, इसके हर में तो 10 है, लेकिन इसके हर में क्या है, 1 है। कोई भी संख्या है, जैसे 2, 3, 5, कोई भी नंबर ले लो, तो सबके बट्टे में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 1 से अगर भागा दोगे तो क्या आती है, वही संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 10 है, 10 कैसे बन जाएगा, गुणा 10 करके, यानी कि अंश में भी क्या कर देंगे, गुणा 10, 2 गुणा 10 और 1 गुणा 10 प्लस 5/10। ठीक है, गुणा कर दो 20/10 प्लस 5/10। आपको समान हर जब दिए होते हैं, आपने पढ़ा है, जब समान हर होते हैं तो बट्टे में हर एक बार लिखते हैं, बट्टे 10 और ऊपर क्या बन जाएगा, 20 प्लस 5, अंश को जोड़ दें। ठीक है, 20 और 5 25/10। 25/10। हाँ, ये आपका आंसर, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए, वेरी गुड, आपने नोट कर लिया, पॉइंट यानी कि 0.3 है, बराबर। इसको कैसे लिखेंगे, कार्तिक आप बताइए पहले। मैम 30। प्लस मैम प्लस 0.3। ठीक है, अब 30 तो ऐसे लिखो, प्लस को भी ऐसे लिखो। अब मैंने आपको मैम बताया अब था 3/10। बट्टा 10 10। हाँ 10, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ठीक है, मैम इसका अब इसका मैम अब इसको गुणा। आंसर हर में, क्योंकि इसको क्या बनाना है, 10 क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 10, हमें पता है जब हर क्या होंगे, समान होंगे
तो ऊपर आंसर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, 1 गुणा 10 लिखा और 30 गुणा 10 लिख दिया, प्लस 3/10 बराबर कितना आ जाएगा? मैम 300, ठीक है। 300 प्लस मैम 10 3/10 प्लस 3/10 वेरी गुड। अब हर में क्या बन जाएगा? मैम 300 प्लस 3/10। हाँ वेरी गुड, 300 प्लस 3/10 बराबर 303 हो जाएगा। 10 वेरी गुड। चलिए सौरभ आप बताइए, आप माइक ऑफ कर दीजिए। 5.2 है, बताइए सौरभ फटाफट। मैम 5 प्लस प्लस 0 0.2 फिर 5 बटा प्लस 5 प्लस, ठीक है। अब 2 यहाँ पे 2/10, ठीक है। अब इसके हद में क्या है? 1 लिख देता है। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे? 10 बनाएंगे इसके हद में। तो 10 बनाने के क्या करेंगे? ऊपर आंसर हद में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। मैम 5 गुणा 10 1 गुणा 10 वेरी गुड, प्लस 2 बटा 10। वेरी गुड। अब क्या बन जाएगा? मैम 5 गुणा 10 50 बट्टे 10 वेरी गुड, प्लस 2 बट्टा 10। वेरी गुड, कितना बन जाएगा? मैम 52 बट्टे 10। वेरी गुड, वेरी गुड, 52/10, ठीक है। मैम सौरभ के लिए तालियां हो जाए। है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्लैपिंग सबके लिए, क्लैपिंग सौरभ के लिए भी, हिमांशु के लिए भी तालियां बजाइए भाई। इधर उधर से भी है कोई? माइक ऑन करके तालियां बजाइए सभी। चलिए चलो, आप लोग को समझ में आ गए। इसे नोट कीजिए अगर आप नोट करना चाहते तो। मैम कर लिया। चलिए मैम कर ली। चलिए, वेरी गुड। कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।